यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के कस्टमर हैं और आपके भी बैंक अकाउंट से 147 रुपये 50 पैसे हर साल काट लिए जा रहे हैं, तो आखिर क्यों काटे जा रहे हैं? कुछ लोगों के अकाउंट से केवल 62 रुपये काटे जा रहे हैं, कुछ लोगों के अकाउंट से केवल 125 रुपये काटे जा रहे हैं, कुछ के अकाउंट से 100 रुपये काटे जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या आपको भी इस तरह का मैसेज आ रहा है? तो आपको हम बता दें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई द्वारा ये जो चार्जेज हैं एटीएम के काटे जाते हैं, जो एटीएम जो पेंडिंग चार्जेज हैं उसके काटे जा रहे हैं। ये बात तो आप समझ गए होंगे, लेकिन ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? क्यों 62 रुपये काटे जा रहे हैं? किसी के 125 रुपये, किसी के 100 रुपये, किसी के 20 रुपये काटे जा रहे हैं, किसी के 147 रुपये 50 पैसे काटे जा रहे हैं, जो कि मैक्सिमम के 147 रुपये 50 पैसे काटे जा रहे हैं। क्या इसमें भी कोई आरक्षण वगैरह चल रहा है क्या? तो बिल्कुल ऐसा कुछ आरक्षण वगैरह नहीं चल रहा है। बैंक सबके लिए सेम है, सबके लगभग बराबर पैसे काटती है। तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे क्या हो सकता है कि दूसरे बैंक वाले कम चार्ज लेते हों? तो हम एसबीआई की ही स्पेशली इस वीडियो में बात कर रहे हैं। एसबीआई ही किसी के 100 रुपये, किसी के 125 रुपये, किसी के 65 रुपये 90 पैसे, यहाँ देख पा रहे होंगे आप 62 रुपये 90 पैसे ही काटे गए हैं केवल 11 फरवरी 2024 को, जो कि अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले की बात है। ठीक है, जब वीडियो बन रहा है इस समय। तो एटीएम पेंडिंग जो एमसी जो चार्जेज हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेज हैं, ये आपके काटे जा रहे हैं। अब अलग अलग क्यों काटे जा रहे हैं वो आपको हम समझा देते हैं कि मैक्सिमम लोगों को 147 रुपये 50 पैसे ही काटे जाएंगे। ये उनके काटे जाएंगे जिनके खाते में पर्याप्त बैलेंस है, मतलब जिनके अकाउंट में 147 रुपये 50 पैसे से ऊपर है, ऐसे लोगों के ही 147 रुपये 50 पैसे काटे जाएंगे। उससे कम है तो एसबीआई काटे कहाँ पाएगा? आप देख सकते हैं एक ऐसे कस्टमर हैं जिनके अकाउंट में मात्र और मात्र 62 रुपये 90 पैसे थे, यानी कि जो एटीएम का एनुअल मेंटेनेंस चार्जेज हैं वो काटे जाने थे 147 रुपये 50 पैसे, लेकिन अकाउंट में उतना था ही नहीं। तो एसबीआई क्या करे? ऐसा नहीं कर सकती कि कहेगी कि हम नेक्स्ट टाइम काट लेंगे, अगली बार काट लेंगे। एसबीआई को, बैंक को लगता है जितना पहले ले लो, बाद में फिर ले लेंगे। ठीक है, क्या करना है? तो 62 रुपये 90 पैसे जो भी उनके अकाउंट में थे सबके सब काट लिए। यहाँ देख सकते हैं अवेलेबल बैलेंस 0.00 है। वो काफ़ी परेशान थे, वो कह रहे हैं पिछली बार इतना पैसा काटा, अगली बार इतना पैसा काटा, अभी 62 रुपये 90 पैसे ही काटे हैं, यही बढ़िया है, इतना ही काटे हमारे एटीएम का, जबकि हमारे घर में अन्य लोगों का 147 रुपये 50 पैसे काट रहा है। ठीक है, तो मैं उनको समझा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अन्य लोग भी समझ रहे हैं कि उनके अकाउंट में पैसे जो है कम रहे होंगे, 147 रुपये 50 पैसे कम रहेंगे, तो जितना रहेगा उतना काट लेगा। ठीक है, देख सकते हैं 62 रुपये 90 पैसे उनके अकाउंट में थे तो काट करके जीरो कर दिया है। ठीक है, बाकी जो पैसे इसमें बच जाएंगे वो बाद में काट लेगा। ठीक है, तो इस तरह से चार्जेस काटते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे किसी के 100 रुपये, किसी के 20 रुपये क्यों काटे जा रहे हैं। ठीक है, 147 रुपये 50 पैसे से कम है इसलिए काटे जा रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर चार्जेस कितने हैं? आखिर फिक्स कोई चार्ज तो होगा एसबीआई का कि वो कितने एटीएम के काटेगा पर ईयर। तो फिक्स चार्जेस 125 रुपये हैं। आप थोड़ा सोचने लगेंगे कि आखिर 125 रुपये ही पर ईयर है काटने का एटीएम मेंटेनेंस चार्ज जो है एनुअल, तो आखिर 147 रुपये क्यों कट रहे हैं? आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, जीएसटी काटा जा रहा है। अब जीएसटी आपको पता है बैंकिंग में 18% है। ठीक है, 18% चार्जेस जो है काट लिए जाते हैं। अब 125 का 18% निकालेंगे तो वही 22 रुपये 50 पैसे आएगा, और 22 रुपये 50 पैसे जब 125 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 147 रुपये 50 पैसे। तो ऐसा किसी को ऐसा नहीं किया जा रहा किसी के साथ कि किसी को 125 रुपये ही काटा जाए, जीएसटी ना काटा जाए। काटा सबका जाएगा। ठीक है, सबके अकाउंट से पैसे काटा जाएगा, लेकिन अगर आपके अकाउंट में 147 रुपये 50 पैसे से कम है तो जितना रहेगा उतना ले लिया जाएगा, बाकी अगली बार ले लिया जाएगा। ठीक है, ये बीच में कभी ले लेंगे बैंक वाले। तो इस तरह से यदि आपके भी बैंक अकाउंट से पैसे काटे जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल इसी तरह समझना है कि आपके अकाउंट से पैसे कैसे कट रहे हैं और क्यों कट रहे हैं। बाकी कुछ और जानना हो, कुछ और पूछना हो बैंक से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।